नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भंभूक ज्ञानशाला पर। तो हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें हैं वो चल रही हैं, जिसमें हम आज आमेर का कछवा वंश है जो मानसिंह है स्टार्ट होता है वहाँ से पढ़ेंगे। तो ये जो मैं टॉपिक टू टॉपिक ये पढ़ा रहा हूँ ये आपको राजस्थान जीके के हर राजस्थान के एग्जाम में मिलेंगे। और फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और रिट इनका सिलेबस तो आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। वो हमारी क्लास है वो चल रही है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। आप जिस भी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे ये लगेगा अभी आपको क्लासें पसंद है वो नहीं आ रही है। और क्लासें वो बिल्कुल फ्री चल रही है। आपको जो भी अपडेट है वो मैं टाइम टू टाइम दे रहा हूँ। आप चैनल को खोल के देख सकते हैं। क्लासें वो नई क्लासें अपलोड कर रहा हूँ जो नए अपने 50 जिले हो चुके हैं उनके आधार पर। और अब जो नया जीके आएगा वो उन्हीं 50 जिलों के आधार पर आएगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें कि बिल्कुल 50 जिलों के आधार पर आपको मिलेगा जीके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। आप काफ़ी लोग जुड़ जाइए जिससे आपकी रैंक का आपको पता चलेगा। भी हम काफ़ी लोग होंगे फिर टेस्ट लेंगे तभी तो पता चलेगा भी हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, क्या कुछ है। और मैं भी मेहनत करूँ तब कम से कम मुझे ये तो लगे भी हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तभी मेरे को भी मेहनत करने का हौसला मिले। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम आमेर का कछवा वंश पढ़ेंगे जिसमें टॉपिक हमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट इनमें तो डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है मान सिंह। तो मान सिंह का जो जन्म है वो 1550 ईस्वी के अंदर है। कब 1550 कब होता है? मौजमाबाद जयपुर में। तो मान सिंह के समय जो इसके दादा हैं भारमल, इनके जो दादाजी हैं भारमल, उन्होंने पंडित जी को इसके जन्म के बाद एक कुंडली वगैरह का पता किया। तो उस पंडित ने कहा भी मान सिंह और इसके पिताजी जो भगवंत दास हैं उनको साथ नहीं रहना चाहिए। तो ये मान सिंह है ये अपने ननियाल में ही रहते हैं, ये आमेर नहीं रहते। तो उसके बाद में ये आमेर आते हैं। अपने जो इनकी जो बुआ है उनकी जब शादी होती है तब आते हैं और अकबर के साथ है वो चले जाते हैं। तो इनका जो मुगल में जो सेवा देते हैं मुगलों के अंदर, तो इनके ये 3 भाग है 1552 से 89, 89 से 5, 5 से 14। तो सबसे पहले देते हैं अकबर के, फिर देते हैं जहांगीर के और फिर देते हैं शाहजहां के। तो ये जो जहांगीर है यही सलीम है और जो शाहजहां है ये है खुर्रम। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। और मान सिंह मात्र 12 वर्ष की आयु में 1562 में अकबर की सेवा में चला गया था। यानी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 62 से 89 तक फिर चला गया था। तो उसके बाद में रणथंभौर का जो आक्रमण होता है 1569 के अंदर, उस समय मान सिंह और उसके पिताजी भगवान दास ये अकबर के साथ थे। उसके बाद में 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात के विरुद्ध अभियान किया था, तब भी मान सिंह है वो इनके साथ है वो गया है। उसके बाद में मान सिंह जून 1573 में अकबर के कहने पर महाराणा प्रताप से मिलने या समझाने या प्रस्तावक के रूप में उदयपुर गया था, लेकिन मान सिंह इसमें असफल रहता है। यानी महाराणा प्रताप है वो मानते नहीं, मान सिंह से तो वो मिलते ही नहीं है। वो अमर सिंह है वो मिलता है मान सिंह से। उसके बाद में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसमें मुगल सेना का जो नेतृत्व है वो भी मान सिंह करता है। और जून 1576 को मान सिंह व प्रताप के मध्य हुए युद्ध में अकबर के आदेश अनुसार मान सिंह प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहता है। इस कारण अकबर मान सिंह से नाराज हो गया था तथा दरबार में आने पर रोक लगाती थी। वह मनसबदारी जो आप सुन पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा मनसबदारी है वो मान सिंह की थी। पहले 2000 की मिलती है, फिर 5000 की, फिर 7000 की। तो इसमें ये कहते हैं कि अकबर को मान सिंह पर शक हो गया था कि भी ये भी राजपूत है, हिंदू शासक है, और महाराणा प्रताप है वो भी हिंदू शासक है। तो इसलिए मान सिंह है वो महाराणा प्रताप को पकड़ के लेके नहीं आया और ये झूठ बोल रहा है कि प्रताप है वो हल्दी घाटी के मैदान से भाग गया था। इसलिए अकबर है वो इससे नाराज हो जाता है।
आपने भी सुना होगा, आप भी, शक्ति सिंह है वो महाराणा प्रताप की मदद करता है, अपना घोड़ा देता है। चेतक की मृत्यु है वो हल्दी घाटी के युद्ध से बाहर भागते हैं, उसके बाद हो जाती है। तो 1576 से 80 तक मानसिंह को खिंचीवाड़ा क्षेत्र में नियुक्त है वो किया जाता है। 580 में मानसिंह को सियालकोट का हाकिम बनाया गया था। ये जो पॉइंट है ये याद रखना, हो सकता है कि एग्जाम को टफ करने की कोशिश करे एग्जामिनर, तो ये क्वेश्चन है वो पिक कर सकता है। तो अकबर ने 1581 ईस्वी में शहजादा मुराद व मानसिंह को मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाने काबुल भेजा था। मुराद व मानसिंह ने मिर्जा हकीम को उत्तरी काबुल तक खदेड़ दिया था, यानी जो तालिबान सुनते हैं वो ही काबुल ये है। लोग कहते हैं कि काबुल पे कोई राज नहीं कर पाया, कोई स्टेबल नहीं रहा। ये देखिए मान सिंह ने वहाँ सब कुछ स्टेबल तरीके से किया था। आज अगर तालिबान की बात करें तो बहुत बुरे हाल है। तो 1585 ईस्वी में मिर्जा हकीम की मृत्यु हो जाने के कारण मान सिंह को सैन्य काबुल जाना पड़ा था। उसके बाद में पहले मान सिंह है वो काबुल जाता है, काबुल के बाद में बिहार जाता है, बिहार के बाद में बंगाल जाता है। मान सिंह है वो काबुल पर मुगल शक्ति का प्रभुत्व है वो स्थापित करने में सफल रहता है। यानी वहाँ के जो लोग थे वो, मतलब कि भी कोई बच्चा रोता था तो ये कहते थे कि चुप हो जाए वरना मान सिंह आ जाएगा। इस लेवल तक मान सिंह ने काबुल पर अपना आधिपत्य वो स्थापित कर दिया था। काबुल पर मुगल सफलतापूर्वक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद ये देखिए 1587 ईस्वी में मान सिंह को यहाँ से स्थानांतरित कर बिहार भेज दिया जाता है, क्योंकि इसका जो स्थापित है वो जो पावर है वो इस लेवल तक स्थापित कर दी थी मान सिंह ने कि अकबर को भी एक समय के लिए ये लगने लग गया था कि ये इतना पावरफुल हो चुका है कि मेरे ऊपर भी अटैक है वो कर सकता है। 1589 ईस्वी को मान सिंह के पिता भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है। तो मान सिंह है वो 1589 में राजा बनता है। इससे पहले इसके पिताजी थे भगवंत दास, ये राजा रहते हैं। मान सिंह का जो पहला राज्याभिषेक है वो पटना बिहार में होता है, क्योंकि उस समय मान सिंह है वो बिहार में था। और 1589 के अंदर ही दूसरा जो राज्याभिषेक है वो आमेर में होता है। अकबर ने राज्याभिषेक पर मान सिंह को 5000 का मनसबदार है वो बनाया था। पहले 2000 का था, उसके बाद में 5000 का पक्का कर दिया था मनसबदार। उसके बाद में 1594 ईस्वी में अकबर ने मान सिंह को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, यानी पहले काबुल, फिर बिहार और फिर बंगाल। ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना। मान सिंह ने बंगाल के राजा केदार को हराकर जसोर नामक स्थान से शीला देवी की मूर्ति, यानी अष्टभुजा की जो मूर्ति है वो आमेर में लेके आए थे, और आमेर दुर्ग में ही मंदिर है वो बनवाया था। यानी जो शीला देवी की मूर्ति है और इसका जो मंदिर है वो मान सिंह ने ही बनवाया है, जो आमेर में है। 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर ने मान सिंह को अपनी मृत्यु से पूर्व 7000 ये दो जगह लिखा हुआ है, क्योंकि 7000 जात 7000 सवार का मनसबदार है वो प्रदान है वो कर दिया था। किसको? मान सिंह को। सबसे ज्यादा जो मनसब प्रदान प्राप्त करने वाला शासक है वो मान सिंह ही है। जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को मान सिंह का संरक्षण है वो प्राप्त था। 1614 ईस्वी को एलिचपुर महाराष्ट्र में मान सिंह की वो मृत्यु हो जाती है। तो मान सिंह की जो पहली पत्नी है कंकावती, इससे पुत्र है इसका जगत सिंह, उसकी है वो मृत्यु हो जाती है। तो उसकी याद में जो कंकावती है ये जयपुर के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करते हैं। मीरा मंदिर इसके लिए कहते हैं कि इसके अंदर जो काले रंग की कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उस मंदिर से लाई गई है जहां मीरा पूजा करती थी, और बताते हैं कि ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा करती थी। अब है वो मान सिंह के दरबारी जो विद्वान है
उनके बारे में पढ़ते हैं। आप अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कंटिन्यू आपको क्लासें मिलती रहेंगी। क्लासें हमारी फ़िलहाल वीक में 3 आती हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। उसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट पढ़िए और बाकी सब्जेक्ट भी कराए जाएंगे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट फर्स्ट पेपर यहाँ करवाया जाएगा, सेकंड ग्रेड की, रीट की, सब की करवाई जाएगी। आप बस जुड़ जाइए और टेस्ट आप दीजिएगा। अगर आप लोग काफ़ी संख्या में जुड़ जाएंगे उसके बाद हम टेस्ट है वो भी स्टार्ट है करेंगे। मानसिंह के जो दरबारी विद्वान हैं उनमें मुरारीदान, जगन्नाथ भट्ट, पुंडरीक विठल और दलपत मिश्र। कौन कौन है? मुरारीदान, जगन्नाथ भट्ट, पुंडरीक विठल, दलपत मिश्र। मानसिंह के समय मानचरित्र जो ग्रंथ है उसकी रचना मानसिंह के समय ही होती है। इसका जो लेखक वगैरह है वो अब तक मुझे तो मिला नहीं है। अगर किसी को पता हो तो नीचे कमेंट में कमेंट कर देना। मानसिंह है वो 2 मुगल शासकों के समकालीन था। वैसे 2 मान सकते हैं, वैसे 3 भी है, क्योंकि जो खुर्रम भी बताते हैं कि आ जाता है इसी के समय में। अब जो इनके जो विद्वान हैं, इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि ये जो मुरारी दान है इसने क्या क्या लिखा है कि मान प्रकाश। अब आपको ये याद कैसे रहेगा कि दान कब देते हैं? सुबह सुबह। सुबह कब? जब प्रकाश है वो निकल जाता है। ये चीज़ आप याद रखना, बाकी इसकी कोई ट्रिक है वो नहीं है। जगन्नाथ भट्ट, मान कीर्ति मुक्तावली। दलपत मिश्र, पवन पश्चिम, पत्र प्रशस्ति। अब ये जो पुंडरीक विठल है इसके ग्रंथ है ये रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, नृत्यान्य, धुनि प्रकाश। रागमाला, रागमंजरी, चंद्रोदय, नृत्य निर्णय, धुनि प्रकाश, ये किसके हैं? पुंडरीक विठल के ग्रंथ हैं। इसके बाद में मानसिंह के काल में ही दादू दयाल ने दादूरी वाणी नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। ये भी पूछते हैं कि दादू की रचना कौन सी है? वाणी। तो ये डायरेक्ट आता है, बाकी ये पूरा है दादूरी वाणी ग्रंथ है, उसकी रचना मानसिंह के समय ही हुई है। और मानसिंह के समय के अंदर अन्य जो विद्वान है वो सुंदरदास, हरिदास, हाया बारहट। मानसिंह की मृत्यु है वो 6 जुलाई 1614 ईस्वी को हो जाती है। दक्षिण भारत में एलिचपुर में ही होती है। और मानसिंह की जो छत्री है वो भी आमेर में आदिपुर नामक स्थान पर है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम चंद्रसेन पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे ये मोटिवेशन भी मिले, आप लोग जुड़ें, आपको कंटिन्यू क्लासें भी मिले। आप लोग जुड़ोगे तभी वो नई क्लासें वो बनानी मेरे को भी अच्छा लगेगा।